अब सवाल यह है कि अब्राहम अकॉर्ड्स से फायदा किसको होगा। अब्राहम अकॉर्ड्स के कामयाब होने से सबसे बड़ा और सीधा फायदा इजराइल को होने वाला है। मुल्क बनने के बाद भी इजराइल को उसकी तरह से उसे कबूल नहीं किया जाता जैसा होना चाहिए, उसे शिनाख्त नहीं दी गई। मुस्लिम ममालिक उससे दूरी बनाकर रखते हैं। लेकिन इस समझौते के बाद इजराइल का ये सियासी और डिप्लोमेटिक अकेलापन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इस डिप्लोमेटिक फायदे के साथ ही इजराइल के लिए ट्रेड और कारोबार के नए रास्ते खुल जाएंगे। अब तक जिन अरब बाजारों में इजराइल का सामान नहीं जाता था, उसकी पहुंच नहीं थी, वहां उसकी सीधी पहुंच हो जाएगी। इसके अलावा डिफेंस और सिक्योरिटी के मामले में भी इजराइल को बड़ी बढ़त मिलेगी, क्योंकि वो इन अरब मुल्कों के साथ मिलकर खुफिया जानकारियां और डिफेंस से जुड़े प्लान साझा कर सकेगा। साथ ही साथ टूरिज्म में भी उसे बहुत बड़ा मुनाफा होगा, क्योंकि अरब मुल्कों के लोग इजराइल घूमने जा सकेंगे और वहां के लोग अरब जा सकेंगे। अब अगर तारीख के नजरिए से देखें तो इजराइल के लिए ये एक बहुत बड़ी तारीखी जीत साबित होगी। इस समझौते के शुरुआती दौर में 4 मुस्लिम मुल्क बहरीन, यूएई, मोरक्को और सूडान शामिल हुए थे। अगर इसमें और भी बड़े मुस्लिम ममालिक शामिल हो जाते हैं तो मुस्लिम दुनिया के अंदर इजराइल की पैठ और पकड़ इतनी मजबूत हो जाएगी जिसका उसने पहले कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। दूसरी तरफ इस समझौते से जुड़ने वाले अरब ममालिक को भी ऊपरी तौर पर, जाहिरी तौर पर कुछ बड़े फायदे नजर आते हैं, जो छलावा भी हो सकता है। इन मुल्कों को सबसे बड़ा लालच अमेरिका से मिलने वाले जदीद और खतरनाक हथियारों का है, जो उन्हें अपनी सिक्योरिटी के लिए बेहद जरूरी लगते हैं। इसके साथ ही इजराइल की मॉडर्न टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस का फायदा भी इन अरब ममालिक को मिलेगा, जिससे वो अपने यहाँ तरक्की के नए काम कर सकेंगे और वेस्टर्न कंट्रीज से बड़ा इन्वेस्टमेंट अपने मुल्क में ला सकेंगे। अरबों को लालच है कि इजराइल और अमेरिका के साथ आने से उन्हें ईरान के खतरे के खिलाफ एक पक्का सिक्योरिटी कवच मिल जाएगा। हालांकि इस जंग में जो हालात बने उसने इस सिक्योरिटी के दावे की पोल पूरी तरह से खोल दी। सच तो यह भी सामने आया कि जब इन मुल्कों पर मुसीबत की घड़ी आई तब अमेरिका और इजराइल ने उन्हें बचाने की कोई खास कोशिश भी नहीं की। लेकिन फिर भी कागजी तौर पर सिक्योरिटी का ये भरोसा इन अरब मुल्कों को लुभाता रहा है। माशी महाज पर भी अरब ममालिक अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं और इसके लिए वो तेल की कमाई पर अपनी डिपेंडेंसी को कम करना चाहते हैं। सऊदी अरब और यूएई जैसे मुल्क जानते हैं कि हमेशा सिर्फ तेल बेचकर काम नहीं चल सकता, इसलिए वो अपने मुल्क को इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं। इस पूरे खेल में तीसरा बड़ा फायदा अमेरिका का है, जो इस समझौते का सबसे बड़ा कर्ता धरता है। ईरान के साथ चल रही तनातनी और मिडिल ईस्ट में बदलते हालात की वजह से अमेरिका की जो मिलिट्री बेसिस और ठिकाने इस इलाके में कमजोर पड़ गए थे, उन्हें फिर से मजबूत करने का मौका मिल जाएगा। इन मुस्लिम ममालिक को इजराइल के करीब लाकर अमेरिका मिडिल ईस्ट की पूरी सियासत में अपना पुराना दबदबा और असर हर हाल में बरकरार रखना चाहता है, ताकि तेल के खजाने से मालामाल इस खित्ते पर उसका कंट्रोल कभी कमजोर न पड़े।